और महादेव दोस्तों, आप सभी का फिर से संजीव ट्रैवल ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन और मेडिकल हम कैसे करें। इस बार भी हमें 2025 में अमरनाथ यात्रा करनी है। जो श्रद्धालु इस बार पहली बार अमरनाथ यात्रा करेंगे उनके लिए भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पूरे भारत में अमरनाथ यात्रा की ऐसी यात्रा है जो कि आपको सोच समझ कर करनी चाहिए, और इसके मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के बिना आप अमरनाथ यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं, क्या क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और हम अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अमरनाथ यात्रा साल में केवल एक बार होती है, वो भी 30 या 40 दिन के लिए केवल ये यात्रा खुलती है। और इस यात्रा में आपको बर्फ के शिवलिंग के दर्शन मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, साल में एक बार अपने आप ही भोले बाबा प्रकट होते हैं, वो भी बर्फ के रूप में शिवलिंग बनती है, और इसी शिवलिंग के हमें दर्शन करने जाना होता है। और जो इसके दर्शन हमें करने होते हैं वो है कश्मीर के पहलगाम और बालटाल से हम बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी सी कठिन यात्रा है भाई, लेकिन सब श्रद्धालु जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो सोचते हैं कि हम एक बार जीवन में अमरनाथ यात्रा जरूर करें। तो भाई एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को बता दूं, इस बार जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है वो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और 9 अगस्त को ये यात्रा खत्म हो जाएगी। इस बार सबसे कम दिन है अमरनाथ यात्रा के दोस्तों। इस साल सबसे कम दिन चलने वाली यात्रा है दोस्तों, क्योंकि 3 जुलाई को स्टार्ट होगी और 9 अगस्त को ये अमरनाथ यात्रा समापन हो जाएगी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक आपका पहला रास्ता है पहलगाम का, दूसरा रास्ता है आपका बालटाल का। जो बालटाल वाला रास्ता है, इससे आप सुबह को जाइए, शाम को वापसी आ जाइए और अगले दिन अपने घर के लिए प्रस्थान कर लीजिए। ये वाला रास्ता। जो दूसरा रास्ता है, जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं, वो है आपका पहलगाम का। पहलगाम से आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे। चौथे दिन आप नीचे उतरोगे बालटाल के तहत, और फिर आप अपने घर के लिए रवाना हो जाओ। कम से कम आपको पहलगाम से अगर आप यात्रा करोगे तो भाई 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे। और सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो है आपका पहलगाम। 99% श्रद्धालु केवल पहलगाम से ही यात्रा करते हैं। श्रद्धालु की उम्र 13 साल से 70 साल के बीच में है, केवल वो ही अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अगर आपकी 13 साल से उम्र है तो आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। अगर आपकी 70 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप जब भी अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। 13 से 70 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप अमरनाथ यात्रा आराम से कर सकते हैं भाई। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मेडिकल कैसे होगा। देखो, अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पर जाकर आप मेडिकल फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पर जाइए, ऊपर ही आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, वो आपको फॉर्म निकालना है। और जैसे जैसे फॉर्म भरा जाएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि फॉर्म कैसा भरा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मेडिकल फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरोगे। आपको करना क्या है कि आपको अपना मेडिकल फॉर्म भरकर फ़ोटो लगाकर, मेडिकल फॉर्म बनना नहीं है, केवल अपना नाम और आपका स्थान कहाँ है, कहाँ के रहने वालों, केवल वही गिनना है। बाकी डॉक्टर भरेंगे। आपको जाना है मेडिकल। और मेडिकल कहाँ जाना है? मेडिकल किसी भी ऐसे मेडिकल में आपका मेडिकल नहीं होगा। डेट आएंगी, और डेट जैसे इस बार डेट आई है 3 जुलाई की 9 अगस्त तक, ऐसी डेट आएंगी आपकी मेडिकल और रजिस्ट्रेशन जो फिलहाल अभी तक नहीं आई है। 1 अप्रैल के अनुमान है कि 1 अप्रैल के आसपास में आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन दोनों शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल के आसपास में हर साल आपके मेडिकल और रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। जैसे ही डेट आएंगी, डेट आने के बाद में आपका मेडिकल फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ जाएगा। उसके आने के तुरंत बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की, कि हम अपना मेडिकल और अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। देखो, आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। डेट नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म है कि 1 अप्रैल के आसपास में आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल की। देखो, मेडिकल आपका किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं होता है कि आप अपना मेडिकल वाला फॉर्म
भरकर और तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना मेडिकल करवा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पूरी लिस्ट आती है, सबसे पहले आपकी डेट आएंगी कि इस डेट को आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी डेट कंफर्म होती है, डेट कंफर्म होने के बाद में 10-15 मिनट में आपका मेडिकल फॉर्म और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे ही मेडिकल फॉर्म और वो आपका मेडिकल फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही वेबसाइट पर आएगा, इसके तुरंत 1 या 1.5 घंटे बाद में आपका मेडिकल की लिस्ट, जो मेडिकल हॉस्पिटल की लिस्ट है वो आएगी। उसमें उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन किस बैंक में होंगे वो वाली लिस्ट आएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर मेडिकल वाली जो मेडिकल हॉस्पिटल वाली लिस्ट है उसको डाउनलोड करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कौन से बैंक में होंगे उस वाले आपको PDF डाउनलोड करना है। जैसे ही आपकी दोनों PDF डाउनलोड हो जाएं, उसमें तुरंत आपको PDF खोलनी है और उसमें चेक करना है कि हमारा हॉस्पिटल कौन सा। आपका जैसे मान के चलो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वो आपको पूरी लिस्ट में दिख जाएंगे और अपना ज़िला देखना है और ज़िला देखने के बाद में अपना हॉस्पिटल देखना है और उसी प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो PDF है वो खोलना है और आपको अपना बैंक देखना कि हम अपने ज़िले में कौन से बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ कंफर्म करनी है, क्योंकि आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऐसे वैसे नहीं होगा कि आप किसी रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके बैंक में चले जाएँ, किसी और बैंक में चले जाएँ, ऐसा नहीं है भाई। पूरी लिस्ट आएगी आपकी कि आपको अपने ज़िले में कौन से हॉस्पिटल में आपको अपना मेडिकल करवाना है, कौन से बैंक में आपको अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा, वो पूरी लिस्ट आपके लिए आ जाएगी। आपको चेक करना है अपना ज़िला चेक करने के बाद में आपके कौन से लिस्ट में आएगा वो पूरी तरह से चेक आपको करना है। अब आपको अपना हॉस्पिटल पता लग गया, आपको बैंक पता लग गया कि हमें कौन से बैंक में रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से हॉस्पिटल में हमें अपना मेडिकल करवाना है। दोनों फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, मेडिकल वाले को भी डाउनलोड कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन वालों को भी डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, कौन सा, मेडिकल वाला। मेडिकल फॉर्म और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि भाई बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। उसमें आप दिक्कत मत लीजिए। फॉर्म भर गया आपका, फॉर्म भरने के बाद में फ़ोटो लगाइए, फ़ोटो लगाने के बाद में सीधा आप ले जाइए अपने हॉस्पिटल, जौन सा भी आपका हॉस्पिटल लिस्ट में बताया गया है, ठीक है। जैसे आप जाओगे, जाने के बाद में आपको 1 रुपये की पर्ची कटवानी है सरकारी अस्पताल में, ठीक है। सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट हो, जो भी फॉर्मेलिटी हो वो आपको करना। सरकारी अस्पताल में सबसे पहले 1 रुपये की पर्ची कटती है, आपको 1 रुपये वाली पर्ची कटवानी है। कटवाने के बाद में किसी स्टाफ से पूछना है कि अमरनाथ यात्रा वाला काउंटर कहाँ है। वहाँ पर आपको अमरनाथ यात्रा वाला काउंटर मिल जाएगा। काउंटर पर जाओ और जो आपको पर्ची दी गई है 1 रुपये वाली, उस पर्ची पे जो वहाँ पर स्टाफ बैठा है, जो भी यहाँ पर अधिकारी बैठा है, वो वहाँ पर नंबर लिख देगा कि आपको इस वाले रूम में जाना है, इस वाले रूम में ये डॉक्टर बैठे हैं और आपको इन डॉक्टर से अपना मेडिकल करवाना है। वो 4 नंबर लिख सकता है, 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 6, कितने भी डॉक्टर की संख्या लिख सकता है। अगर 5 लिखे हैं तो आपको एक एक करके वहाँ पर जिस कमरे में जो भी डॉक्टर बैठा, जैसे आँख वाला डॉक्टर है वो बैठा कमरा नंबर 5 में, तो वो पर्ची पर लिख देगा कमरा नंबर 5। हड्डी वाला है तो लिख देगा आपको न हड्डी वाला 6 नंबर में बैठता है, तो आपको उन कमरे में जाना है और जाकर वैसे आपको फॉर्म दिखाना। कितनी भी भीड़ हो भाई, कितनी भी लाइन लगनी हो, आपको लाइन में नहीं लगना, एक साइड को फॉर्म देना, डॉक्टर समझ जाए कि अमरनाथ यात्रा वाले हैं, क्योंकि वही डॉक्टर अमरनाथ यात्रा के लिए आपका मेडिकल करेंगे भाई, और कोई आपका मेडिकल नहीं कर सकता। बस वहाँ पर जाना है, जाने के बाद में आपको वो डॉक्टर साइन करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जो 1 नंबर की जो पर्ची ली है आपने, अगर इस पर 1 से लेकर 5 नंबर हैं और 5 के आपके साइन हो गए, तो वही आपको फॉर्म लेकर उसी अधिकारी के पास जाना है और वही अधिकारी मोहर लगाएगा सबसे पहले। फिर जो आपको फ़ोटो चिपका है उसके ऊपर आपका एक और मोहर लगाएगा और साइन करके एक रसीद अपने पास रख लेगा और एक आपको जो फॉर्म है वो आपको भर कर दे देगा। सादा सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत मत होना, ठीक है ना। वैसे आपको अपना मेडिकल फॉर्म लेकर जाना है, 1 रुपये पर्ची कटवानी है, डॉक्टर के साइन करवाने हैं, 1 या 2 जगह आपका चेक होगा हल्का फुल्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा 1 या 2 दिन का टाइम लेकर आराम से जाएं, लेकिन स्वस्थ होकर जाएं। डॉक्टर के सामने ऐसा ना होकर जाएं कि पता लगे डॉक्टर दूर से पहचान लगे भाई ये तो बीमार है, तो आपको बिल्कुल भी मेडिकल में फेल कर देगा। जब आपका सब कुछ काम हो जाए, फाइनल मोहर लग जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद में आपको जाना है सीधा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जो बैंक
आपका पीडीएफ में है, जो पर्चे में है, उसी बैंक में आपको जाना है। जैसे ही आप उस बैंक में जाओगे, फॉर्म आपके पास है, फॉर्म आपने नहीं भरा है, अगर भर लिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम आएगा आपका पहलगाम वाला, एक आपका कॉलम आएगा आपका बालटाल वाला। बहुत से क्या करते हैं, जब मेडिकल करते हैं ना श्रद्धालु, तो वो आंख बंद करके पहलगाम पे मार दिया, किसी ने बालटाल पे मार दिया। अगर आपने गलती से, आपको यात्रा करनी है पहलगाम से, गलती से मार दिया अपना बालटाल से, तो भाई आपको बालटाल से ही यात्रा करनी होगी। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार। पहलगाम वाला वो रास्ता है जो आपका सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन है, जिससे भोले बाबा गए थे पैदल पैदल। वो वाला रास्ता 4 से 5 दिन लगते हैं। दूसरा रास्ता वो है जो परमानेंट बनाया गया है सरकार द्वारा, जो आप सुबह को जाओगे और शाम को आप दर्शन करके वापसी आ जाओगे। सबसे बेस्ट है आपका पहलगाम। अगर आपको भाई चलने फिरने में प्रॉब्लम है ज़्यादा और आपके पास टाइम नहीं है, तो भाई आप बालटाल से जाइए। और भाई आपके पास टाइम ही टाइम है, चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, तो आप भाई पहलगाम से जाइए। सबसे बेस्ट है आपका पहलगाम, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर ही आपको टिक करना है। पहलगाम पे करें या फिर आप बालटाल पे करें, उनमें आपको किसी पर एक पर टिक करना है। ठीक, टिक कर दिया। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं डेट कौन सी करूँ, मुझे तो इस तारीख को जाना है जुलाई में, इस तारीख को मैं डेट गिर देता हूँ। भाई वो डेट आपकी नहीं चलेगी। फिर आप सोचोगे, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएगा, जो ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देगा, तुरंत डेट आएंगे निकल कर, और वो आपको बताएगा कि भाई ये डेट है, बताओ कौन सी डेट चुनोगे। फिर उसके बाद में आपको डेट चुननी है। ठीक है, पहले से कोई भी डेट कंफर्म नहीं होती है, आपको ऑफिसर बताएगा कि डेट कौन कौन सी हैं, उसी डेट के हिसाब से आप अमरनाथ की यात्रा करोगे। जैसे आप डेट बता रहे हो, डेट बताने के बाद में आपको तुरंत भाई मेडिकल, जैसे आपका मेडिकल हो गया ऐसी वैसी तुरंत की तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको 3 फर्रे मिलेंगे। ठीक है, तीनों फर्रे आपको एक जैसे मिलेंगे, वो अलग अलग जमा होते हैं। तीनों जगह आपके अमरनाथ यात्रा के पोस्ट पे ही आपके जमा होते हैं। इसी वाले रजिस्ट्रेशन को भाई सोच समझ कर ध्यान पर रखना है। अगर गलती से भाई खो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 कम से कम इसकी फ़ोटो स्टेट लगाकर सेफ में रख दीजिए अलग। ठीक है ना, और रख दीजिए ताकि वो खो ना जाए। वही रजिस्ट्रेशन आपका बार बार चेकिंग पॉइंट पर और हर जगह वो आपका वही होगा। इसके बिना आप अपनी अमरनाथ यात्रा भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सब काम हो गया, आपका मेडिकल फॉर्म सब कुछ हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन भाई सब कुछ हो गया बढ़िया से। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है जो और कोई नहीं बता सकता। आधार कार्ड जरूरी है, पहले बता देता हूँ भाई, आधार कार्ड को लेकर जाना ही जाना है। जब आप अपने इस वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर जाओगे तो आप सीधे जाओगे कहाँ, जम्मू तवी। जैसे ही आप जम्मू तवी पहुँचोगे तो जम्मू तवी पहुँचने के बाद में आपको या तो भगवती नगर या फिर रेलवे स्टेशन के पास में आपको ये अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना। वहाँ पर बहुत सारे अमरनाथ यात्रा के काउंटर बने होंगे, ऑफिस बने होंगे, वहाँ पर आपको अपना ये दिखाना रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद में वहाँ पर आपको एक कार्ड मिल जाएगा, RFID कार्ड। और वो कार्ड मिलने के बाद में आप सीधे अपने अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मत सोचना कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम अपना रजिस्ट्रेशन लेकर श्री अमरनाथ यात्रा कर सकते नहीं। आपको
जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर जाना है, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है जम्मू तवी से या भगवती नगर से। वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना, रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद में आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड के लेके तुरंत आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।